दादी, टॉवेल मेरे पास है, आपको चाहिए क्या? अरे होंगडाओ, तुम यहाँ पर? तुमने शॉर्ट्स पहने हैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? इतनी रात हो गई है। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुमने कहा था कि तुम कल सप्लायर के पास जाओगे और फिर परसों वापस आओगे। तो तुम मेरे बिना रह नहीं सकती ना? मैं जा रही हूँ। अरे होंगडाओ, वापस आओ ना। क्या तुमने हाल ही में वो अजीब अफवाहें सुनी हैं? कौन सी अफवाह? कि तुमने गांव वालों को बिजनेस करने से रोका ताकि तुम ज्यादा पैसे कमा सको, और तुम जानते थे कि बुक स्टोर ओपन होने वाला है, इसलिए तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को गेस्ट हाउस चलाने कहा। ये बात तुमसे किसने कही? क्या किसी ने तुम्हारे सामने ये सब बातें की हैं? नहीं, मेरे सामने नहीं, लेकिन मेरी एक जानकार दोस्त है। सब जानकार दोस्त हैं। आंटी गुई? सही कहा। क्या तुम्हें ये पहले से पता था? वो जो कह रही हैं उनकी बातों पे ध्यान मत दो। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं सच में ये चाहता था कि तुम अपसेट ना हो। उन्होंने मेरे गेट पर पेंट किया है। तुम मुझे ये नहीं बताने वाले थे? फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? लेकिन तुम सिर्फ अच्छी बातें बताकर बुरी बातें मुझसे छुपा नहीं सकते हो। तुम्हें मुझे अच्छी बुरी सारी बातें बतानी होंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तुम मेरे पापा नहीं हो कि तुम मुझे सारी चीजों से बचाते रहोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपसेट हो। अगर तुम हर वक्त खुश रहोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसका तुम्हें ख्याल रखना पड़े। इतनी भी कमजोर नहीं हूँ मैं। हमें साथ में लड़ना होगा। सारी बातें बताया करो मुझे, अपनी तकलीफें बांटो, समझे? हाँ, मैं समझ गया। तुम्हें समझ में आ गया? तुमने मुझे सब बता दिया है? अरे हाँ, मैंने बता दिया। बस इतना ही? हाँ, और इस बार मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, सच में। ठीक है, अपने सर पर एक टिचकी मारने दो, मैं माफ कर दूंगी तुम्हें। चलो ठीक है, मार लो। शुक्रिया मेरी प्यारी होंगडाओ। सही कहा, मैं पैदा ही ऐसी हुई थी, अब क्या करूं मैं। देर हो गई है, अब चलती हूँ मैं। क्या? मत जाओ ना, मेरे साथ रहो। किस लिए? अच्छे से आराम करो, नींद पूरी करो। गुड नाइट। वैसे नहीं, रुक जाओ, मेरे लिए रुको, मैं कपड़े पहनता हूँ। होंगडाओ, होंगडाओ। मंजू। हाय शाओचुन। हाँ, आंट गुई ने कहा तुम्हें क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या तुम फिर से फार्म जा रही हो? तुमने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, लेकिन तुम ज्यादा देर वहाँ रुकती नहीं। जब तुम चली जाओगी तो उन पेड़ों का क्या होगा? मैंने वो फार्म 5 साल के लिए रेंट किया है। जब मैं चली जाऊंगी तो लैंडलॉर्ड ध्यान रखेंगे। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। मंजून, देखो, तुम यहाँ काफ़ी देर से हो। मैंने तुमसे पहले नहीं पूछा, तुम और तुम्हारे हस्बैंड का डाइवोर्स क्यों हुआ? क्या उन्होंने तुम्हें चीट किया था? नहीं। तो क्या तुमने उन्हें चीट किया था? तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का डिवोर्स चीटिंग की वजह से हुआ था? नहीं, हम दोनों का बर्ताव अलग था। हमारा ग्रेजुएशन होने के बाद हमने शादी कर ली। जब हम उतने भी समझदार नहीं थे तब हमने बच्चा कर लिया। हुलू के बाद हम दोनों अपने काम में बिजी हो गए। उस समय उनके पास एक नौकरी थी और उनका सैलरी लगभग 3000 युआन थी। बाद में उनके एक दोस्त ने उन्हें समझाया कि वाटर प्यूरिफायर बेचने से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। शायद उनका दोस्त काफ़ी पैसा कमाता था, तो उन्होंने मुझे बताए बिना सीधे रिज़ाइन कर दिया और वाटर प्यूरिफायर बेचने लगे। लेकिन सच कहूँ, वो सेल्समैन नहीं थे। मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे थे।
शुरू में हमारे रिश्तेदार और दोस्त उनसे प्यूरीफायर खरीद लेते थे, तब वो अच्छे पैसे कमा लेते थे। लेकिन बाद में मेरे हर एक दोस्त के पास एक एक प्यूरीफायर था, तब उन्हें दूसरे लोगों के पास जाके बेचना पड़ा। लेकिन तब मैंने हुलू को भी जन्म दे दिया था। मैं रोज बहुत कम समय ही सो पाती थी और हुलू का ध्यान भी मैं खुद ही रखती थी, तो मुझे लगता था मैं इतने सारे तनाव को नहीं झेल पाऊंगी। और उनको भी बहुत प्यूरीफायर्स बेचने पड़ते थे और वो रोज दारू पीते थे। जब भी घर आते थे नशा करके घर आते थे, मुझे उनका भी ध्यान रखना पड़ता था। क्या तुम्हें अब भी उससे शिकायत है? हाँ। और तुम नहीं करती? मेरे एक्स हस्बैंड और मैं एक ट्रेडिशनल कपल की तरह थे। वो पैसा कमाते थे और मैं पूरे परिवार का ध्यान रखती थी। सच कहूँ तो काफ़ी सालों तक हमने कभी झगड़ा ही नहीं किया। वो मेरी रिस्पेक्ट करते थे और मैं भी उनका ध्यान रखती थी। जब उन्होंने अपना काम शुरू किया वो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत की। हमारी शादी को 20 साल हुए। उन्होंने अपना वादा निभाया। हमारा जीवन खुशहाल था। ये तो अच्छा है। तो डिवोर्स क्यों हुआ तुम्हारा? जब मेरी बेटी हाई स्कूल में थी, उन्हें मैनेजर बनाकर उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन वो ऑफिस हमारे घर से बहुत दूर था, तो हमने उसके पास एक अपार्टमेंट खरीद लिया। वो वीकडेज में वहाँ रहते और वीकेंड्स पर घर आते। और उस अपार्टमेंट में कैमरा भी था। मैं अपने फ़ोन पे देख सकती थी कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कुछ किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। वो रोज़ काउच पर लेटे रहते, चिप्स खाते, बियर पीते और टीवी पर बस दिन रात कंट्रोलर्स के साथ गेम खेलने में बिजी रहते। अचानक ही मुझे लगा कि हम एक कपल होते हुए भी एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। मुझे उनसे जलन होने लगी। इतने सालों तक मैं सिर्फ इस एक्वा बोनसाई की तरह थी, बिल्कुल इस एक्वा बोनसाई की तरह। मैं रियल मिट्टी में लगना चाहती थी। मैं रियल लाइफ में बिल्कुल इसकी तरह बनना चाहती थी, बिल्कुल इसकी तरह बढ़ना चाहती थी। यार रुक जाओ, रुको, काम रोको, यहाँ से हिलना मत करो, काम नहीं होगा, बंद करो, चलो मेरे साथ। रुक जाओ, मना किया ना, सबके सब काम बंद करो, कोई काम नहीं करेगा। मैं हूँ, मिलकर अच्छा लगा। क्या दिक्कत है आपको? क्या तुम ही शिज़ियाओ की गर्लफ्रेंड हो? हाँ, मुझे होंगडाओ बुला सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने काम क्यों रोका? अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं। अगर तुम हमें काम करने नहीं दोगी तो तुम्हें भी नहीं करने देंगे। सही कहा ना? बिल्कुल सही है। तुम कौन होती हो हमसे पूछने वाली? देखिए सर, आप अचानक आके काम बंद करवा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर मेरी वजह से कोई परेशानी हो तो उसे ठीक कर दूंगी मैं, या हम विलेज कमेटी के पास जा सकते हैं। वहाँ नहीं जाएंगे। तुमने उनको रिश्वत दी, इसलिए वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हमने कौन सी रिश्वत दी है? क्या आप साबित कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन तुमने सबूत ही नहीं छोड़ा। लेकिन मैंने सब देखा। जियाओ नए इन्वेस्टर्स लाया है। तुम आग से खेलना चाहते हो, हर तरफ डेवलपमेंट करना चाहते हो। हम ये सब नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे, हम लोग नहीं कोई करने काम नहीं देंगे। करने देंगे। काम नहीं होगा यहाँ। इन्हें परेशान मत करो। हम देखते हैं ना तुम कैसे काम करती हो। कोई काम नहीं करेंगे यहाँ। हम यहीं खड़े रहेंगे, किसी को नहीं करने देंगे। नहीं चलेगा। हुलू, हमें क्या हमारे काम अलग है। खुशी और हम जी के घर जाते हैं और वो दूसरे को मदद के लिए बुलाएंगे। तुम विलेज कमेटी के पास जाओ। किसके पास? शिनशिन के पास। कोई भी चलेगा, उसे मदद के लिए आने को कहो। समझ गया। 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远